हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, जैसा कि आप जानते हैं मैथ्स में हमारा टॉपिक चल रहा है वर्क एंड टाइम। इससे पहले हमारी एक क्लास इस टॉपिक के ऊपर हो चुकी है और उसमें मैंने आपको जितना भी बेसिक हो सकता है सारा एक्सप्लेन किया था विद शॉर्ट ट्रिक। अगर आपको मैथ्स नहीं आती है तो भी आप इस तरह के क्वेश्चन कर पाएंगे विद द ट्रिक। तो ये सारी चीजें मैंने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस की हैं। तो जिस किसी ने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं अपने सेकंड पार्ट को और लेते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, आज की वीडियो में हम क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाएंगे और क्वेश्चन आपके सामने कुछ अलग अलग तरह के रहेंगे। जैसे कि मान लो ए और बी काम करते हैं, ए मान लो 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, लेकिन ये जो दोनों है काम को अल्टरनेट डेज में करते हैं। यानी कि पहले ए काम करता है पहले दिन, अगले दिन बी काम करता है, फिर ए काम करता है, फिर बी काम करता है। तो ये दोनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, लेकिन ये काम कैसे करते हैं? अल्टरनेट डेज में करते हैं। साथ के साथ जो आपका 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस तरह के क्वेश्चंस की भी हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो का श्री गणेश करते हैं और लेते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। ए किसी काम को 20 दिन में खत्म करता है। ए किसी काम को कितने दिन में खत्म करता है? 20 दिन में खत्म करता है। जबकि बी उसी काम को 30 दिन में खत्म करता है। बी कितने दिन में खत्म करता है उस काम को? 30 दिन में खत्म करता है। यदि दोनों साथ मिलकर काम खत्म करें, ए और बी यदि दोनों साथ मिलकर काम को करते हैं और उसे फिनिश भी करते हैं, तो आपको बताना है ए ने कितना काम किया। यानी ए ने कितना काम किया है यह आपको बताना है। तो सेम ट्रिक हम फॉलो करेंगे, जैसा मैंने आपको समझाया था सेम वही हम करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल वर्क। क्या निकालेंगे? टोटल वर्क। ये कैसे हम निकालते हैं? एलसीएम लेके। एलसीएम किसका? 20 और 30 का हम एलसीएम ले लेंगे। 20 और 30 का एलसीएम आएगा आपका 60। ये आप एलसीएम लेके भी देख सकते हैं। तो 60 टोटल वर्क है। अब हम निकालेंगे इनकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? 60 को 20 से डिवाइड कीजिए, यह आया आपका 3। 60 को 30 से डिवाइड कीजिए, यह आया आपका 2। यानी कि ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। ठीक है, ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 और 2 5। अब ध्यान दीजिए, टोटल काम है 60 काम किया जाना है। ये दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा? 12 दिन में काम खत्म हो जाएगा। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे तो ये पूछा है ए ने कितना काम किया। भाई ये 12 दिन ए ने भी काम किया है और बी ने भी काम किया है। तो 12 दिन में ए एक दिन में 3 काम करता है, तो 12 दिन में कितना करेगा वो? जाहिर सी बात है वो 36 काम करेगा। और टोटल काम कितना है? 36/60। ठीक है, तो ये उसका ए का पार्ट आ गया। आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 6 6 36, 6 दाम 60, 6/10 और सॉल्व हो जाएगा ये 3/5। ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल दिया है, ऑप्शन बी सही होगा। यानी कि ए ने कितना काम किया है? 3/5 पार्ट उसने काम किया है इन 12 दिनों में। समझ में आया? यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हम ये डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है, ए 3 काम करता है तो 12 दिन में उसने 36 काम किया। 36 उसने किया है, टोटल काम है 60। ठीक है, जैसे आप नंबर आते हैं ना आपके 20 में से आपके मान लो 15 नंबर आए, ठीक है, तो आपका रेशो निकल जाता है। सेम वही चीज है, 36 काम उसने किया है, 60 काम टोटल है, तो 36/60 यह आया आपका 3/5। ए ने 3/5 काम किया है। समझ में आ गया? चलिए चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में करता है, बी किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में खत्म कर सकता है। तो ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? आपको पूरा पूरा काम नहीं दिया, पहले आपको दिया जाता था ए किसी काम को इतने दिन में करता है, लेकिन यहां पे बोला है ए किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में करता है। तो कुछ नहीं है, सेम हम वैसे ही सॉल्व करने वाले हैं। ए जो है किसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में करता है, बी किसी कार्य का 1/3 भाग कितने दिन में करता है? 5 दिन में करता है। तो ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? ठीक है, तो बिल्कुल देखो, जो आपका 2018 का क्वेश्चन आया था उसमें भी आपको सिर्फ पार्ट दिया था कि ये इतना भाग इतने दिन में करता है। तो इस क्वेश्चन से आपको थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो जाएगा। फिर जो थर्ड क्वेश्चन रहेगा आपका वो 2018 का एग्जाम वाला क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना।
2/5 भाग वो 10 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? यहां से हटा के इसका 5/2 कर दो, क्या आएगा? 50/2 यानी 25 दिन में। ए उस काम को 25 दिन में करेगा, पूरे काम को। बी 1/3 भाग को 5 दिन में करता है, तो 1/3 को इधर कर देंगे हम 3/1, ठीक है, यानी कि 15 दिन। यानी बी उस पूरे काम को 15 दिन में करेगा। तो अब आपको बताना है दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में फिनिश करेंगे। तो अब तो बिल्कुल सिंपल हो गया है। सबसे पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 25 और 15 का आप एलसीएम लेंगे, यह आएगा आपका 75, ठीक है। अब हम निकालेंगे क्या? इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 75 को 25 से डिवाइड कर दो, 3 आ गई। 75 को 15 से डिवाइड कर दो, 5 आ गई। तो ए की एफिशिएंसी है 3, यानी ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है। तो अब बता दो टोटल काम कितना किया जाना है? टोटल 75 काम किया जाना है, और एक दिन में दोनों मिलकर कितना करेंगे? 5 और 3 8, यानी 75/8 दिन लगेंगे। ये आपको दिया है? नहीं दिया। हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा। 8 निम 72, 9 सही 3/8 दिन, यानी 9 पूरे दिन, और जो एक दिन बचा उसमें 3/8 दिन दिया है आपको। ऑप्शन बी सही होगा, 9 सही 3/8 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। समझ में आ गया आपको कि अगर आपको फ्रैक्शन में पार्ट दिया है तो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अगर समझ में आ गया है तो अब हम लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये आपका 129 क्वेश्चन नंबर है, जो आपका 2018 के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। कैसे करना है? बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे हम चलेंगे और सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, ए अकेला किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में पूरा करता है। क्या कह रहे हैं? ए अकेला किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में पूरा करता है। तो आप मुझे ये बताइए, ए इस पूरे काम को कितने दिन में करेगा? तो मैंने भी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, इस 4/5 को यहां से हटा के लिख दो 5/4। ये कितना आ गया? आपका आ गया 25 दिन, ठीक है। 20 पंजे 100, 100/4, 25 दिन में ए इस पूरे काम को 25 दिन में करेगा। फिर आगे कह रहे हैं, शेष काम को ए तथा बी मिलकर 3 दिन में समाप्त करते हैं। शेष काम को ए और बी मिलकर, शेष काम कितना बचा? शेष बचा आपका 1/5। 4/5 तो ए करता है, शेष काम करते हैं ए और बी दोनों मिलकर, तो वो है आपका 1/5। और ये कितने दिन में करते हैं? ये करते हैं आपके 3 दिन में। तो ए और बी पूरे काम को कितने दिन में करेंगे? 1/5 को यहां से हटा के लिख दो 5/1, यानी कि 15 दिन। तो कहने का मतलब यह है बच्चों, ए किसी काम को 25 दिन में करता है, ए और बी किसी काम को, उसी काम को 15 दिन में करते हैं। अब आपको बताना है, बी अकेला प्रारंभिक काम के दुगने को कितने दिन में पूरा करेगा। खाली बी इस काम को नहीं, इसके काम के डबल को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो बिल्कुल सेम वही है जो हम करते आए हैं, वही करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल वर्क, ठीक है, कि काम किया कितना जाना है। 25 और 15 का एलसीएम निकाल लो, 75 आ गया, यानी कि 75 काम किया जाना है, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे इनकी एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? 75 को 25 से डिवाइड दो, यानी कि 3। ए एक दिन में 3 काम करता है। 75 को 15 से डिवाइड करो, यह है आपका 5। ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं। तो अब मुझे बताइए कि बी एक दिन में कितना काम करता है। ए एक दिन में 3 काम करते हैं, ए और बी एक दिन में मिलकर 5 काम करते हैं, तो बी कितना करता है? 5 - 3 यानी कि 2। बी एक दिन में 2 काम करता है। अब आपसे पूछा है प्रारंभिक काम के दुगने को कितने दिन में करेगा। भाई 75 काम किया जाना है, इस काम को डबल कर दो। डबल कर दिया तो मतलब हो गया आपका 150। ए एक दिन में 2 काम करता है, तो 150/2 यानी कि 75 दिन, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब बच्चों ये है कि बी इस काम के डबल को 75 दिन में कंप्लीट करेगा। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर ये आपसे पूछते कि ए अकेला प्रारंभिक काम के डबल को कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम था पहले 75, इसका डबल हो गया 150, ठीक है। इसके डबल को ए कितने दिन में करेगा, तो 150 में आता 3। हम ए की एफिशिएंसी लेंगे, ए अकेला करेगा इसे 50 दिन में, ठीक है। लेकिन हमसे बी का पूछा है, तो बी है आपका 75 डेज, तो ऑप्शन सी यहां पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा जी, अब आपको काम पार्ट में दिया जाता है तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। समझ में आया? ये सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में,
ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, फोर्थ क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो मैंने आपसे अल्टरनेट डेज की बात की थी कि पहले ए काम करता है, फिर बी काम करता है, फिर ए काम करता है, फिर बी काम करता है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। सुनिए क्वेश्चन क्या कहते हैं। राम एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। राम क्या है, एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि श्याम इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। श्याम कितने दिन में समाप्त कर सकता है, 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें, इंग्लिश में पढ़ लीजिए, इफ ही वर्क्स फॉर अल्टरनेट डेज, अगर वो अल्टरनेट डेज में कार्य करते हैं तो आपको बताना है कि, और राम कार्य को प्रारंभ करता है, यानी कि जो कार्य की शुरुआत करता है, पहले राम करता है, फिर श्याम करता है, फिर राम करेगा, फिर श्याम करेगा, तो कार्य को समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। तो थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, लेकिन करना हमें वही है जो हम करते आए हैं। सबसे पहले टोटल वर्क निकालिए, 8 और 12 का आप निकालेंगे पहले एलसीएम, तो ये कितना आएगा आपका, 12 दूनी 24, ठीक है, 8 तिया 24, 24 काम किया जाना है। राम की एफिशिएंसी निकाल लो। राम कितना काम करता है एक दिन में, 3 काम करता है, 24 को 8 से डिवाइड कीजिए। श्याम कितना करता है, 24 को 12 से डिवाइड कीजिए, ये 2 काम करता है, यानी कि राम एक दिन में 3 काम करेगा, श्याम एक दिन में 2 काम करेगा। अब काम ये करते किस तरह से हैं, पहले राम करता है, फिर श्याम करता है, तो आप मुझे ये बताइए कि पहले दिन राम ने किया, ठीक है, पहले दिन राम ने किया, दूसरे दिन श्याम ने किया, तो 2 दिन में कितना काम हुआ, 2 दिन में कितना काम हुआ, पहले दिन 3 हुआ है, अगले दिन 2 हुआ है, तो हम कह सकते हैं 2 दिन में 5 काम हुआ है। 4 दिन में कितना होगा, 4 दिन में होगा आपका 10 काम, 6 दिन में कितना होगा, 15 काम, इसी तरीके से मैं कहूं 8 दिन में कितना होगा, 20 काम। लेकिन हमें टोटल काम कितने पूरे करने हैं, 24 काम पूरे करने हैं। 8 दिन में 20 काम हो गया है, क्या कह रहे हैं हम, 8 दिन में 20 काम हो गए हैं, बचे कितने काम, 4 काम बच गए। 8 दिन अभी तक काम हो गया है, तो 9वें दिन राम काम करेगा, तो 4 में से 3 काम ये फिर कर देगा, तो बचा 1 काम, ठीक है, यानी 9 दिन में अभी तक हमारे 21 काम हो गए हैं, ठीक है, 1 काम बच गया है। 1 काम को कौन करेगा, आपका नंबर है शाम का, तो 1 काम किया जाना है, क्योंकि 1 ही बचा है अब काम। शाम की एफिशिएंसी है 2, यानी एक दिन में वो 2 काम करता है, तो 1/2, यानी कि 9 दिन तो पूरे पूरे लगेंगे, 1/2 यानी आधा दिन और लगेगा, तो ऑप्शन बी सही होगा। इस क्वेश्चन में जो आपको लॉजिक लगानी है वो यहां पर लगानी है कि टोटल 24 काम किए जाने हैं, ठीक है, और अल्टरनेट डेज में काम होंगे, यानी कि 2 दिन में 5 काम हो रहे हैं, ठीक है, तो आप इसे अपने अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हैं कि भाई 2 दिन में 5 हो गए, 4 दिन में 10, 6 दिन में 15, यानी 8 दिन में 10 हो गए। तो जो काम बचे वो राम काम करने आया, उसने 3 काम और कर दिए, तो बचा सिर्फ लास्ट में 1 काम बच गया, उसे शाम करेगा। 1 काम बचा है, शाम की एफिशिएंसी है 2, तो 1/2 दिन में वो पूरा कर देगा, तो 9 दिन तो पूरे हो गए। ये पता है आपको 9 दिन क्यों आए, 8 तो पूरे पूरे लग रहे थे जब दोनों काम कर रहे थे, फिर आया राम काम करने, तो 9वें दिन काम किया राम ने, ठीक है, फिर शाम ने काम किया 1 काम को, तो 1/2, 9 सही 1/2। समझ नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देखिए पीछे करके, ठीक है। अब इसी तरह का क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5, सेम यही क्वेश्चन रहेगा, और मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करें और खुद इसे सॉल्व करके देखें। देखिए क्या कहते हैं क्वेश्चन में, ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। बी इस काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करते हैं। सेम वही बात है, ए अल्टरनेट डेज में वो काम करते हैं तथा ए कार्य को प्रारंभ करता है, तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 60, यानी कि 60 काम किया जाना है, यह हो गया आपका टोटल वर्क, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं इनकी एफिशिएंसी, ठीक है। 12 पंजे 60, ए की एफिशिएंसी आ गई 5, 15 चौक 60, बी की एफिशिएंसी आ गई 4, यानी ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है। तो काम तो किया जा रहा है ऑल्टरनेट डेज में, यानी कि 2 दिन में कितना काम होगा आप मुझे ये बताइए। पहले दिन करेगा ए, अगले दिन करेगा बी, तो 5 और 4 9, 2 दिन में 9 काम होगा। टोटल काम किया जाना है 60, तो 9 छिक 54, 9 छिक 54,
9 6 54 होता है, यानी कि 12 दिन में कितने काम हो जाएंगे? 54 काम हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? 2 दिन में 9 काम हो रहे हैं तो आप इसकी मल्टीप्लाई करते चले जाइए, 9 छिक होगा 54, 2 छिक 12, यानी कि 12 दिन में 54 काम खत्म हो गए। बचे कितने काम? 6 काम बच गए। ठीक है, अब इसको कौन करेगा? सबसे पहले आएगा ए काम करने। ए एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम करता है। तो बचा कितना काम? ए काम। 13वें दिन ए ने काम किया, उसने 5 काम और कर दिए, तो लास्ट में रह गया 1 काम। अब बी काम करेगा। बी एक काम को करना है, वो एक दिन में 4 काम करता है, तो 1/4 दिन में वो काम को कर देगा। तो 13 तो पूरे दिन है, 1/4 और जोड़ लीजिए, तो ऑप्शन सी सही होगा। 13 सही 1/4 दिन, तो ऑप्शन सी सही हो गया। ये देखो जितनी भी चीजें हैं ना, ये कितने दिन निकालने हैं, ये आपकी नॉर्मल मार्केट वाली बात है कि 2 दिन में 9 काम हो रहे हैं तो 60 काम करने हैं, तो कैसे होंगे इसको आप निकालना है। मैं चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप थोड़ा सा खुद प्रैक्टिस करके देखें, और इस तरह के क्वेश्चन में हो सकता है आपको RS अग्रवाल में मिल जाएंगे, तो आप इसे वहां से भी प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अपनी वीडियो में, लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। गाइस जो भी बच्चे मेरे चैनल पे न्यू हैं, आप मुझे सिंपली अपना नाम लिख के इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देंगे, हम आपको अपने ब्रॉडकास्ट सिस्टम से जोड़ देंगे, ताकि KVS की कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है हम आपको दे देंगे, या कोई भी हमारे पास मटेरियल होता है शेयर करने के लिए हम आपको शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए लेते हैं अपने 6th क्वेश्चन को। क्या पूछ रहे हैं आपसे क्वेश्चन में? ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए, बी और सी तीनों मिलकर इस कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो सी अकेला इसे करने में कितने दिन लेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, जो हम करते आए हैं वही करेंगे। पहले हम लिख लेते हैं, ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी अकेला उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, और ए, बी और सी तीनों मिलकर इस काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आपको बताना है सी अकेला इस काम को करने में कितने दिन लेगा। तो सबसे पहले हम यहां से क्या निकालेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे। 18, 12 और 4 का आप क्या निकालेंगे? सबसे पहले आप निकालेंगे इनका एलसीएम, और यह आएगा आपका 36, यानी कि टोटल 36 काम किया जाना है, टोटल वर्क है 36। ठीक है, अब हम निकालते हैं इनकी एफिशिएंसी। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 36 को 18 से डिवाइड कीजिए 2, 36 को 12 से डिवाइड कीजिए, यह आएगा आपका 3, 36 को 4 से डिवाइड कीजिए, यह आया आपका 9। यानी कि ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, और ए, बी, सी तीनों मिलकर एक दिन में 9 काम करते हैं। तो अब सीधे सीधे आप यहां से सी की एफिशिएंसी निकाल लीजिए कि सी एक दिन में कितना काम करता है। तीनों की आपको दी है कि 9 काम करते हैं, तो ए और बी की इसमें से माइनस कर दीजिए। 9 में से माइनस कीजिए आप 3 और 2 5 को, तो ये आया आपका कितना? 4। यानी सी एक दिन में कितना काम करेगा? 4 काम करता है। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है? अब बिल्कुल सिंपल हो गया है, टोटल 36 काम किया जाना है, टोटल 36 काम किया जाना है। सी एक दिन में 4 काम करता है, तो 36/4, यानी कि सी इस पूरे काम को 9 दिन में खत्म कर देगा। ठीक है, समझ में आया? सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा आपको क्वेश्चन को घुमाया नहीं है, बस सी का निकाल लीजिए और टोटल वर्क अपॉन में सी की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे, 9 दिन आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 7th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जो भी होते हैं ना आपके, बस एग्जाम में थोड़ा सा घुमाते हैं, बस बच्चे कंफ्यूज हो गए तो वहीं उनको नहीं समझ में आता कि करना क्या है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आपको करनी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करो, कोई भी बुक ले लो, उससे प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और जो शॉर्टकट मेथड है वो हम आपको सिखा रहे हैं। चलिए 7th क्वेश्चन की अब हम बात करते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। एफिशिएंसी का आपको पहले ही रेशो बना के दे दिया है, ए की जो भी एफिशिएंसी है वो बी से दुगनी है, तो दोनों के बीच में रिलेशन मिल गया। तो ए और बी का आप रिलेशन निकालते हैं, तो ये आ गया आपका 2/1, यानी कि ए एक दिन में 2 काम करता है और बी एक दिन में 1 काम करता है। यहां तक क्लियर है? दोनों मिलकर एक कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा चलेगा, जो अभी तक हम करते आए ना उसका हम रिवर्स करेंगे।
बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा, ये आपको बताना है। तो देखो 15 दिन में ये दोनों मिलकर काम को खत्म करते हैं। तो आप मुझे ये बताइए, ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 2 जमा 1, यानी कि ये एक दिन में 3 काम करते हैं। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, एफिशिएंसी दी है, ये दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे। टोटल 15 दिन इन्होंने काम किया। तो आप मुझे ये बताइए कि इन्होंने टोटल काम कितना किया? 15 दिन काम किया है, एक दिन में 3 काम करते हैं, तो 15 तिया 45, 15 की 3 से मल्टीप्लाई की, 45 काम ये इन्होंने टोटल किया है मिलके 15 दिन में। अब बिल्कुल सिंपल है, बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा? टोटल बी को 45 काम करना है और एक दिन में बी कितना करता है? बी एक दिन में 1 काम करता है, तो 45 बटे में 1, यानी कि बी इस पूरे काम को 45 दिन में करेगा। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज भी कर लो। अगर ये पूछता कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम कितना किया जाना है? 45। ए एक दिन में करता है 2 काम, तो 45 बटे 2, यानी कि वो 22 सही 1 बटे 2, 22.5 दिन में वो इस पूरे काम को करता। तो दोनों तरह से मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, इनके बीच में रिलेशन देंगे फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा रिवर्स चलना होता है, तभी आपका आंसर आता है, ठीक है। चलिए इसी तरह का क्वेश्चन लेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहे हैं? बी की कार्यक्षमता ए की कार्यक्षमता का 2/3 है। बी की जो कार्यक्षमता है वो ए की कार्यक्षमता का 2/3 है। आगे कह रहे हैं तथा दोनों मिलकर एक कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये दोनों मिलकर एक कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यानी कि 9 दिन उन्होंने काम किया। आपसे पूछा है ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। तो सबसे पहले हम बी और ए का रेशो निकाल लेते हैं। बी अपॉन ए, यह आ गया आपका 2/3, यानी बी एक दिन में 2 काम करता है, ए एक दिन में 3 काम करता है। तो ये बताइए ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? ये दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे। 9 दिन इन्होंने टोटल काम किया है। तो टोटल वर्क निकाल लो पहले यहां से, 9 पंजे 45, ठीक है, यानी कि टोटल 45 काम इन्होंने किया है ए और बी ने मिलके। अब आपसे कह रहे हैं ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। टोटल 45 काम किया जाना है, ए एक दिन में 3 काम करता है, तो 45 बटे में 3, यह आ गया आपका 15 दिन। ए इस पूरे काम को 15 दिन में खत्म करेगा। अगर बी का पूछता तो बताओ कैसे निकालेंगे? सेम वही करेंगे, 45 बटे में, बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 45 बटे 2, यह आता आपका 22.5, ठीक है। तो 7th और 8th क्वेश्चन एक ही पैटर्न के क्वेश्चन हैं, इनकी भी प्रैक्टिस आप कर लेना, ठीक है। समझा रहा हूं मैं आपको हर तरह से। चलो लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, अब क्वेश्चन नंबर 9 को। 9th क्वेश्चन आपसे पूछते हैं किसी कार्य को ए 15 दिन में समाप्त कर सकता है। किसी कार्य को ए 15 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। बी कितने दिन में करता है? 18 दिन में। दोनों ने इकट्ठे कार्य प्रारंभ किया। इन दोनों ने इकट्ठे कार्य प्रारंभ किया है, परंतु 6 दिन बाद बी ने कार्य करना बंद कर दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में कराए थे कि जब कोई काम को छोड़कर चला जाता है, शेष कार्य समाप्त करने में ए कितना समय लेगा। तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि टोटल वर्क कितना किया जाना है। 15 और 18, आप इन दोनों का एलसीएम निकाल लो। 15 और 18 का एलसीएम कितना आएगा? यह आएगा आपका 90, ठीक है, 90 आ गया। टोटल काम किया जाना है 90। अब हम निकाल लेते हैं इनकी एफिशिएंसी कि ए एक दिन में कितना काम करता है। तो 15 छिक 90, 18 पंजे 90, यानी कि ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है। अब आपको क्वेश्चन में बताया है कि दोनों ने काम तो इकट्ठे शुरू किया था, एक साथ शुरू किया था, परंतु 6 दिन के बाद बी ने कार्य करना बंद कर दिया। तो आप मुझे यह बताइए ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे? 6 और 5 11। अगर ए और बी मिलकर काम करते हैं तो 11 काम ये कर लेंगे। इन्होंने 6 दिन तो साथ काम किया है, तो 11 की 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 66 वर्क इन्होंने साथ में मिलकर किया है। बचा कितना काम? टोटल 90 काम किया जाना है, 66 काम इन्होंने कर दिया, तो कितना काम रह गया? 90 में से 66 को माइनस करेंगे, 24 काम रह गया है। इस काम को कौन करेगा? ये कह रहे हैं कि शेष कार्य समाप्त करने में ए को कितना समय लगेगा। भाई बी तो चला गया, बचा कौन? ए बचा। ए एक दिन में कितना करता है? 6 काम करता है, तो 24 बटे में 6, क्योंकि ए की एफिशिएंसी 6 है, तो 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ए आपका आंसर सही हो जाएगा, 4 दिन निकल के आता है। यानी कि जो भी शेष काम बचा है उसको ए 4 दिन में फिनिश कर लेगा। समझ में आया आपको?
ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि जब कोई छोड़कर चला जाता है काम को, और मुझे लग रहा है कि इस बार क्वेश्चन यही बनता है, तो प्रैक्टिस कर लेना इस तरह के क्वेश्चन की। ठीक है, चलो लेते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10 को। क्या पूछते हैं आपसे क्वेश्चन में, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में, बी तथा सी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में, तथा सी और ए मिलकर इस कार्य को 30 दिन में समाप्त करें, तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, लिख लीजिए। ए और बी कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। बी और सी कितने दिन में करते हैं, 18 दिन में। और सी और ए कितने दिन में करेंगे, आपके 30 दिन में। ये सारी चीजें आपको दी हैं। आपसे पूछा है सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले तो आप निकालो कि टोटल काम कितना किया जाना है। 18, 15 और 30 का एलसीएम निकालो, यह आएगा आपका 90। ठीक है, यानी कि टोटल काम किया जाना है 90। अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लो। ठीक है, 90 को 15 से डिवाइड करो, यह आया आपका 6। 90 को 18 से डिवाइड करो, यह आया आपका 18 पंजे 90। 90 को 30 से डिवाइड करो, यह आया आपका 3। यानी ए और बी मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं, बी और सी मिलकर 5 काम करते हैं, सी और ए मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कि अकेला सी इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो पहले हम तीनों का निकाल लेते हैं। 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6 5 11, 11 और 3 14। ये 2 क्यों आया, अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप देखिए कि सबकी एफिशिएंसी डबल है, यानी सबको डबल करके लिखा है, तो मैंने 2 यहां पे कॉमन ले लिया, तो a प्लस बी प्लस सी आ गया आपके पास 7। यानी ये तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 7 काम करते हैं। लेकिन आपसे सी का पूछा है, तो पहले हम सी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं अलग से। तो देखो ए और बी एक दिन में कितना करते हैं, 6 काम करते हैं, और तीनों कितने करते हैं, 7 काम करते हैं। तो ए और बी की वैल्यू आप यहां पे रख दो 6 रख दिया हमने। सी की निकल के आ जाएगी 7 - 6 इज इक्वल टू 1। यानी कि सी एक दिन में 1 काम करता है। दोबारा सुन लीजिए, सी कितना काम करता है एक दिन में, 1 काम करता है। टोटल काम कितने किए जाने हैं, 90 काम किए जाने हैं। सी कितना काम करता है, 1 काम करता है, तो 90 बटे में 1, यानी कि सी इस पूरे काम को 90 दिन में खत्म करेगा। तो ऑप्शन डी सही होगा। अब इसी क्वेश्चन में ना आपसे बहुत तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे अगर मान लो मैं आपसे पूछ लूं अकेला बी इस काम को कितने दिन में करेगा, सी की जगह मैंने कर दिया बी। तो अब आप यहां पे देखिए, ए बी और सी एक दिन में 7 काम करते हैं, तो पहले आप निकालो कि बी एक दिन में कितना काम करेगा। तो ये निकलेगा आपके सी और ए की आप वैल्यू रख देंगे, ये है आपकी 3, तो बी की वैल्यू निकल के कितनी आएगी, 7 में से 3 को माइनस कर देंगे, यानी ये आएगी आपकी 4। यानी बी एक दिन में 4 काम करता है। तो 90 टोटल काम है, 4 एक दिन में वो करता है, तो 90 बटे 4 दिन में बी इस पूरे काम को खत्म करेगा। तो क्वेश्चन को कुछ नहीं है, हल्का सा आपको घुमाते हैं, हल्का सा ट्विस्ट करते हैं, लैंग्वेज चेंज करते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न वही रहता है। ठीक है, इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहता हूं कि आप बेसिक की प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइज।